जैसा कि नाम में ही पवित्रता है, ऐसा ही गांव, जहाँ की खुशहाली, सुख और शांति हर घर में दिखती है, वहीं गांव के दक्षिणी छोर पर किशन अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी कमला, जो बहुत ही मृदुल स्वभाव की थी, बेटा चिराग और बेटी गुड़िया, सभी लोग खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनका छोटा सा खेत, जिसे मैं किशन दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। घर में आर्थिक तंगी होने की वजह से उन्होंने खेती करने के लिए गांव के सेठ से थोड़ा सा कर्ज ले रखा था। किशन, जो कि अपने खेत में दिन रात मेहनत करता, वो हर रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाता और आधी रात तक काम करता ताकि वो अच्छी फसल उगा सके और सेठ का कर्ज चुका सके। एक साल उसकी मेहनत रंग लाई। खेत में धान की फसल सोने जैसी चमक रही थी। किशन और कमला बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा कि इस बार उनका सारा कर्ज उतर जाएगा और वे अपने बच्चों को अच्छे कपड़े और खिलौने दिला पाएंगे। परंतु खुशहाली ज्यादा दिन नहीं टिकी। फसल कटाई के बिल्कुल करीब थी जब एक शाम आसमान में काले बादलों का डेरा जम गया। अगले कुछ घंटों में तेज हवाओं के साथ इतनी जोरदार ओलावृष्टि, हेलस्टॉर्म हुई कि खेत में खड़ी सारी फसल नष्ट हो गई। ओले ऐसे गिरे जैसे किसी ने उनकी खुशियों पर पत्थर बरसा दिए हों। किशन और कमला का दिल टूट गया। उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उनकी एक साल की मेहनत कुछ ही पलों में बर्बाद हो चुकी थी। अब उनके सामने दोहरी चुनौती थी, घर का गुजारा चलाना और अगले महीने सेठ को कर्ज की किश्त चुकाना। किशन ने कमला की तरफ देखा। उसकी आवाज में निराशा थी। कमला, अब क्या होगा? फसल तो पूरी तरह तबाह हो गई। सेठ को क्या जवाब देंगे? कमला, जो कि मृदुल स्वभाव की थी, उसने अपने आंसू पोंछे और हिम्मत जुटाकर बोली, हिम्मत मत हारो किशन। देवनगर में खुशहाली सिर्फ खेतों से नहीं, हमारे साथ से भी आती है। हम दोनों मिलकर कोई और रास्ता निकालेंगे। सेठ ने कर्ज न चुकाने पर किशन से जमीन के कागजात ले लिए थे। उस जमीन को खोने का दर्द किशन के सीने में एक गहरे घाव की तरह था। एक दिन किशन अपनी खोई हुई जमीन की ओर चल पड़ा। दीपावली का पर्व नजदीक था, पर उसके घर में अंधेरा छाया हुआ था। खेत की मेड़ पर बैठकर वो जमीन को देखता रहा जहां उसने सालों तक पसीना बहाया था। उसकी आंखें भर आईं। वो जमीन पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। रोते रोते तभी उसकी नजर पास पड़ी मिट्टी के एक टूटे हुए दीपक दिए पर पड़ी। उस टूटे दिए को देखकर किशन के मन में एक विचार आया जिसने निराशा के अंधेरे को चीर दिया। वो जानता था कि दीपावली आने वाली है और सभी को दियों की जरूरत होगी। उसने सोचा, क्यों न हम दिए बनाना शुरू करें। वो तुरंत अपने घर लौटा। अपनी पत्नी कमला और बच्चों, बेटी गुड़िया और बेटे को ये विचार बताया। कमला ने तुरंत इस विचार को अपना लिया। उसने कहा, ये भगवान का ही इशारा है, हम अपनी मेहनत से नई शुरुआत करेंगे। किशन, कमला और बच्चों ने मिलकर पास की पहाड़ी से दिए बनाने के लिए मिट्टी खोदी और उसे घर लेकर आए। ये एक थका देने वाला काम था क्योंकि जमीन खोने के बाद उनके पास काम करने के लिए अच्छे औजार नहीं थे। घर आकर उन्होंने तुरंत दिए बनाने का काम शुरू कर दिया। किशन के हाथ में भले ही हल प्लाव चलाकर मेहनत करने का बल था, लेकिन मिट्टी को सांचे में ढालना एक नाजुक कला थी। कमला और गुड़िया ने भी छोटे छोटे दिए बनाने में हाथ बटाया। रात दिन एक करके पसीना बहाकर उन्होंने सैकड़ों दिए तैयार किए। ये दिए केवल मिट्टी के नहीं थे, बल्कि उनमें उनके परिवार की उम्मीद और दीपावली का संकल्प था। दिए सूखकर तैयार हो गए। किशन ने हिम्मत जुटाई, एक बड़ा टोकरा लिया, उसमें सैकड़ों दिए सावधानी से रखे और उन्हें बेचने के लिए शहर के दीपावली बाजार की ओर निकल पड़ा। कमला ने पीछे से आवाज दी, हिम्मत रखना, भगवान हमारी मेहनत का फल जरूर देंगे। बाजार में पहले से ही बहुत भीड़ थी। किशन ने एक कोने में अपनी टोकरी रखी।
सामने कई बड़ी दुकानें थीं, जहां सजावटी और महंगे दिए बिक रहे थे। किशन के दिए सादे थे, लेकिन मेहनत से बने थे। शुरुआत में लोग उसके पास से गुजर गए। किशन का दिल डूबने लगा। क्या उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? तभी एक चमकदार सूट बूट वाले व्यक्ति ने सीधे किशन के दियों को उठाया। वो उन्हें परख नहीं रहा था, बल्कि उनकी हाथ की मेहनत और सादेपन को देखकर मुस्कुरा रहा था। ये दिए किसने बनाए हैं? उस व्यक्ति ने पूछा, जिसकी आवाज में अधिकार और प्रभाव था। किशन ने झिझकते हुए कहा, जी, मैंने और मेरे परिवार ने। उस व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा, बहुत खूब, मैं शहर के सबसे बड़े महाराजा पैलेस होटल के लिए खरीदारी कर रहा हूँ। इस साल दीपावली पर वे मशीनी चीजों से नहीं, बल्कि आपकी तरह जमीन से जुड़े कारीगरों के हाथ से बने दियों से सजावट करना चाहते हैं। हमें ये दिए नहीं, आपकी मेहनत की कहानी चाहिए। वो व्यक्ति एक पल रुका, फिर उसने एक कागज निकाला। हमें तुरंत 10,000 दियों का ऑर्डर चाहिए। शर्त ये है कि ये अगले 48 घंटों में तैयार होने चाहिए और हम बाजार मूल्य से 4 गुना ज्यादा कीमत देंगे। ये आपकी मेहनत का सही दाम है। किशन की सांस रुक गई। 10,000 दिए, 4 गुना कीमत? ये तो वो रकम थी जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। किशन के मन में कमला, गुड़िया और बेटे का चेहरा आया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं वादा करता हूँ, उसने दृढ़ता से कहा, हर दिया समय पर तैयार होगा। किशन तुरंत घर लौटा। उसने कमला को ये चमत्कारिक खबर सुनाई। अगले 2 दिन पूरा परिवार नींद और भूख भूलकर मिट्टी से सोना बनाने में जुट गया। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने समय पर ऑर्डर पूरा किया और जब होटल मालिक ने उन्हें भुगतान किया तो किशन के हाथ में इतनी बड़ी रकम थी कि उसका दिल श्रद्धा से भर आया। ये केवल मुनाफा नहीं था, ये मेहनत की जीत का प्रमाण था। अगले ही पल किशन सीधा सेठ के पास पहुंचा। उसने कर्ज की रकम और अपनी जमीन की पूरी कीमत सेठ के मुंह पर रखी। सेठ हक्का बक्का रह गया। मजबूरी में उसे जमीन के कागजात किशन को वापस करने पड़े। उस रात दीपावली पर किशन के घर और वापस मिली हुई जमीन पर जलाए गए दियों की रोशनी सबसे तेज थी। ये रोशनी थी मेहनत, परिवार के विश्वास और अंधेरे पर उम्मीद की जीत की।